मेरे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का मैथमेटिक्स में ये सवाल करने जा रहे हैं। और आप देखिए, इसमें हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब पहले तो होती क्या है? ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं किंतु बराबर नहीं होती हैं, उसे हम समलंब कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वो करते हैं, ड्रॉ करें, ये दो भुजाएं समांतर हैं लेकिन बाकी दो भुजाएं इसके बराबर या समांतर नहीं होती हैं, इसको हम समलंब कहते हैं। ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तो होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती। कहने का मतलब सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, क्षेत्रफल निकालने का, समलंब, इसको क्या बोलते हैं? समलंब। तो समलंब जो है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये देखना हमने। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी, मतलब समांतर भुजाओं का योग करके उनके बीच की दूरी से उसको गुणा करना है। तो यहां पर देखिए, एक समलंब आकार की मेज है और इसके समांतर भुजाएं क्या क्या हैं। देखिए, समांतर भुजाएं जो हैं उसको लिखिए। समांतर भुजाएं हैं 1 मीटर और दूसरी है 1.2 मीटर। भुजाओं के बीच की दूरी देखिए आप। भुजाओं के, कौन सी भुजाओं की? समांतर भुजाओं के। तो हम लिख सकते हैं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए, ये दो भुजाएं समांतर हैं तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब वाला। और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा में बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी। अब आप देखिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं क्या क्या है? 1 + 1.2 हो गया ना योग, और गुणा में बीच की दूरी 0.8। तो आप देखिए क्या बन गया? 1/2, 1 + 1.2 मतलब 2.2 गुणा में 0.8। 0.8 से 0.8 इससे काट दीजिए, क्या बन गया? 0.4 आ जाएगा। या आप यूं भी कर सकते हैं, इसको 8/10 करके काट लो, 4/10 यानी कि 4। और अब इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 0.88 वर्ग मीटर। कैसे बना मैं आपको करके दिखा देता हूं। 2.2 और 0.4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 होगा। और 1 और 1.2 के बाद लगेगा 0.88। ये इसका उत्तर है। और अगला सवाल देखिए अब आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप समलंब का क्षेत्रफल क्या बता रखा है इसने? 34 वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो लिखिए आप, 34 वर्ग सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई यानी बीच की दूरी, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक भुजा जो है दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक भुजा किसमें से? ये समांतर में से 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए,
समलंब का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, उसमें रखेंगे इसको हम। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा। समांतर भुजाओं का योग कितना दे रखा है, यहां पे समांतर भुजाएं एक 10 दे रखी है और दूसरी हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। एक समांतर भुजा ये दे रखी है तो माना हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माना दूसरी भुजा, दूसरी समांतर भुजा, या सीधा लिख दिया दूसरी भुजा बराबर है x। तो यहाँ x का दिया, समांतर भुजाओं का योग हो गया। उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर है, 34 के बराबर। यानी 34 बराबर है 1/2 गुणा में 10 प्लस x गुणा में 4। देखिए समझिए बेटा, समलंब का क्षेत्रफल जो होता है समांतर भुजाओं का योग, हमने दो समांतर भुजाएं में से एक दे रखी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी हमने मान ली x, ठीक है ना, एक हमने x मान ली दूसरी। अब समांतर भुजाओं का योग 10 प्लस x का 1/2 गुणा में उनके बीच की दूरी 4, तो ये आ गया। और ये किसके बराबर है, 34 के बराबर है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया और ये 2 से ये कट गया, 2 आ गया। अब आपका क्या आ गया, 34 बराबर है 10 प्लस x गुणा में 2, और ये 2 उठा के इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा तो किसके बराबर आएगा, देखिए 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, 34/2 बराबर है 10 प्लस x, और 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 17। तो ये क्या आ जाएगा, 17 बराबर है 10 प्लस x, और 10 को उठा के इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, 17 माइनस 10 बराबर है x, यानी x 7 आ गया। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, अतः दूसरी भुजा, दूसरी समांतर भुजा किसके बराबर आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये दूसरा सवाल। एक और कर लेते हैं हम आज, तीसरे सवाल पे। एक समलंब के आकार के खेत में ABCD की बाड़ की लंबाई, इसकी पूरी चारों तरफ की लंबाई जो है 120 मीटर है, और BC जो है इसने दे रखा है, BC दे रखा है, वो कितना, BC दे रखा है 48, ये 48 मीटर। CD 17 मीटर दे रखा है, AD 40 मीटर दे रखा है, और बाड़ की लंबाई 120 मीटर, यानी चारों भुजाओं की लंबाई 120 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये AB जो है BC के ऊपर लंब है, AD पे भी लंब है। अब आप देखिए यहां पे खेत का परिमाप कितना दे रखा है, चारों भुजाओं की लंबाई, बाड़ की लंबाई मतलब खेत का परिमाप, खेत का परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं की लंबाई। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर है 120, और इसमें हमें AB को छोड़कर बाकी सब पता है। तो AB प्लस BC कितना, 48 मीटर, प्लस CD कितना, 17 मीटर, प्लस AD कितना, 40 मीटर, बराबर है 120 मीटर। इनको आप उधर ले जाके घटा दीजिए तो AB का मान आ जाएगा। तो 120 माइनस 48 प्लस 17 प्लस 40, ठीक। ये 100 देखिए कितना आ गया, 120 माइनस इसको 88 और 10 98 और 7 105, यानी 15 मीटर। AB कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 15 मीटर। AB का मान निकल गया, यानी कि बीच का लंब, बीच की दूरी आ गई हमारे पास। तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1/2 समांतर भुजाएं 48 और 40, इनका योग, बीच की दूरी 15, ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा में 88 गुणा में 15,
88 से कट के 44, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 66, 660 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें।